गया। उस निर्भया केस में जस्टिस में हमें कितना समय लग गया ये सभी को पता है। इसके बाद हैदराबाद केस, इसके बाद हम लोगों ने अन्य जगह, कई जगह मैंने देखा, आपने देखा। फिर आखिर ये लगातार ऐसी केसेस क्यों हो रही है? एनसीआरबी का आंकड़े अब उठाओ देखो। कहीं ना कहीं रातों रात पार्लियामेंट में संशोधन हो जाते हैं और कानून चेंज हो जाते हैं, लेकिन आधी आबादी के लिए क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं ऐसे अपराधियों दंडों के लिए फांसी जैसा प्रावधान हो, और फांसी ऐसे जगह हो जो पब्लिक प्लेस पर हो। एक दो लोगों को पब्लिक प्लेस पर हैंग कर दिया जाएगा तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित होंगी, और ये एक मैसेज जाएगा हमेशा के लिए पॉजिटिव। नहीं तो हम सब कैंडल पकड़ते रहेंगे और हमेशा सभाएं करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि एक बालक 12 साल की उम्र में गया था राजा हरिश्चंद्र, उस वक्त नाटक हुआ करती देखने, और उसे शपथ लिया कि पूरे जीवन हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, और उसने पूरा जीवन चला सत्य के मार्ग पर। और उसने एक महान हस्ती, उसका सभी को पता है वो व्यक्ति के बारे में कि सच्चाई के लिए जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब अल्टीमेट ये है कि आप मीडिया, कोई भी 6 इंच का फोन है आप खोलो, अगर मैं आज फेसबुक भी खोलोगे तो ऐसे ऐसे सीन आते हैं, ऐसे ऐसी चीजें। आप फैमिली के साथ कोई मूवी देख रहे हो, या चलो कोई सीरियल्स देख रहे हो, कोई भगवान का अच्छा फिल्म देख रहे हो, लेकिन वहां पर भी हमने कई बार देखा है कि 30 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद कुछ ना कुछ ऐसे ऐड आएंगे जो वल्गैरिटी फैलाने वाला होंगे। पूरी फैमिली देख रही है तो आंखें मूंद देगी, नीचे कर लेगी कि नहीं हमने नहीं देखा, सब एक दूसरे को छुपाते रहेंगे। तो आखिर में कहीं ना कहीं मीडिया में सभी कुछ आ जाते हैं, चाहे वो फिल्में हो, चाहे टीवी हो, चाहे आज जिस तरीके से। अब आप बोलेंगे कि मानसिकता कैसे बदलती है? भाई अब छोटा बच्चा है 12-13 साल का, वो मन में उस चीजें को देख रहा है, तो उसका एक दिन में मानसिकता डेवलप नहीं हुआ। जब वो 22-24-25 साल का हो रहा है तो वो माइंड में उसके चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। मैं यहाँ जेंडर पर नहीं जाऊंगा, गर्ल्स या बॉयज दोनों की बात कर रहा हूँ। जब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती है तो हम आर्टिकल 51 ड्यूटीज की तो बातें करते हैं, कर्तव्यों का, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं आखिर में वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे देते हैं, तो आखिर में क्यों नहीं आधी आबादी के लिए एक ऐसे, नो डाउट बहुत सारे कानून बने हैं, बन रहे हैं, लेकिन ऐसा एक संशोधन करें कि ऐसे अगर मैं कोई विक्टिम हो, किस इस तरीके से अगर मैं किसी ने क्राइम किया है तो उसको हैंग करो पब्लिक प्लेस पर, एक दो लोगों को लटकाओ। नो डाउट निर्भया केस के लोगों को दिया गया था, हैंग किया गया था, बट पब्लिक प्लेस पर नहीं किया गया था। पब्लिक प्लेस पर करो, उन माइंड में जाएगा, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारे माइंड, मन में ना, मानसिक में हमेशा ये रहता है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ करें? तो हम सभी लोग यही एक कहीं ना कहीं देश के, हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे देते हैं प्रधानमंत्री साहब हो या कोई, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा लाओ ना, संशोधन करो, जरूरी है। क्योंकि जब बातें ड्यूटीज की होती है तो हम तो अपना ड्यूटीज फॉलो करते हैं। आखिर में वो बातें सभी लोगों ने, सभी भाइयों बहनों ने अपनी अपनी बातें रखा कि इसके कारण होता है, ये समस्या है, हैंग करो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब लोगों ने अपनी बातें रख दिया, बट अल्टीमेट हमारा जो पर्पज है, गोल है कि भाई सुरक्षित हमारी बहनें, माँ कैसे रहेंगी। हर एक नारी माँ होती है, उनसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, दादी, नानी, कुछ भी, वो 9 महीने कोख में रखकर हमें इस धरती पर लाती है। ये सच्चाई है। कहते हैं मैंने बहुत पहले 6-7 साल पहले मैंने एक लिखा भी था पोएम, एक लाइन में आप लोगों को इसको सुनाने का मेरा मन कर रहा है। मेरे दूध का कर्ज मेरे ही खून से चुकाते हो, कुछ इस तरह तुम अपना पौरुष दिखाते हो, दूध पीकर मेरा तुम इस दूध को ही लजाते हो, वाह रे परोस तेरा तुम खुद को पुरुष कहते हो, हर वक्त मेरे सीने पर नजर तुम जमाते हो, इस सीने में छुपी ममता क्यों देख नहीं पाते हो, एक औरत ने जन्मा पाला पोसा है तुम्हें, बड़े होकर ये बातें क्यों भूल जाते हो, तेरे हर एक आंसू पर 1000 खुशियां कुर्बान कर देती हूं मैं, क्यों तुम मेरे 1000 आंसू भी नहीं देख पाते हो, हवस की खातिर आदमी होकर क्यों नर पिशाच बन जाते हो, हमें मर्यादा सिखाने वाला तुम अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हो। जय जननी, क्योंकि हर एक इंसान में जितना भी है, चाहे हमारी बहनें हैं चाहे भाई, किसी न किसी ने, माँ ने उनको जन्म दिया, हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड, सिस्टर हो, वाइफ, दादी, मैंने ये बात को बोला, तो वही 9 मंथ कोकोनट इस धरती पर लाती है। तो आखिर में ये संस्कार, क्योंकि कहते हैं संस्कार ही अपराध रोक सकता है, तो ये संस्कार कहीं ना कहीं, आप देखो ना, जो आपके पास 6 इंच का फोन है, अब तो फेसबुक में जो चलाते हैं उसमें भी ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, तो बच्चा देख रहा था, क्या उसके माइंड में वो नहीं जा रहा है? तो वो चीजें सबसे पहले इस पे मीडिया चीजें पर रोक लगाने की जरूरत है। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, और ये बातें मैं आपको अल्टीमेट ये बातें मैं बता दूं, सच्चाई यही है, ठीक ना। मैं यही बोलूंगा कि देखो, यहाँ सोसाइटी, देश बहुत बड़ा है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अदर कंट्री में भी हर जगह देखा गया है,
तब सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हम दोनों को मैंने माँ का दर्जा दिया है एक फीमेल को, तो माँ को भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अपने बेटे का कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसे, क्योंकि वही सारा खेल वहीं से हो रही है शुरू। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ। धन्यवाद सभी।